धनंजय सेठ की कथा। सूत जी बोले, हे परम आस्तिक ऋषियों, मैं देख रहा हूं कि आपकी रुचि विश्वकर्मा के नाना प्रकार के चरित्रों को श्रवण करने में अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं आपको एक कथा और सुनाता हूं, जिससे आपको ज्ञात होगा कि प्रभु अपने भक्तों को समय समय पर किस प्रकार से शिक्षा देते हैं और कैसे उनका मन सांसारिक मोह से विमुख कर अपनी ओर उन्मुख करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। उज्जैनी नगर में एक अत्यंत धर्मात्मा, उदार एवं सत्यपरायण श्रेष्ठी निवास करता था। वह जितना उदार था उतना ही भगवान का भक्त था। उसके धन का अधिकांश भाग धार्मिक कार्यों में तथा निर्धन, अपंग एवं दरिद्रों की सेवा में व्यय होता था। कोई भी सार्वजनिक धर्मार्थ कार्य ऐसा ना था जिसमें वह दिल खोलकर दान ना देता हो। उसके वाणिज्य व्यवसाय का अधिकांश लाभ इन शुभ कार्यों में ही व्यय होता था। शेष धन वह अपने मित्रों एवं संबंधियों के आदर सत्कार पर व्यय करता था। उसके मित्र भी सेठ की उदारता का जी भरकर लाभ उठाते थे। जब भी उन्हें अवसर मिलता, वे धनंजय सेठ के पास आकर 1,00,000-2,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ऋण के नाम पर ले जाते थे और उन्हें अपने व्यापार में लगा देते। ऐसा करने से उनके व्यापारिक लाभ में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती। इसका परिणाम यह हुआ कि उनमें से अनेक व्यापारी धनंजय से भी अधिक धनी, संपन्न तथा प्रतिष्ठित हो गए। फिर भी वे ऋण के रूप में ली हुई स्वर्ण मुद्राएं लौटाने का नाम ना लेते। इसके विपरीत जब उन्हें अवसर मिलता, वे किसी न किसी बहाने उससे और अधिक धनराशि वसूल करके ले जाते। धनंजय तो ना कहना जानता ही ना था। उसे तो किसी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने सामने की परोसी हुई थाली भी दे डालने में संकोच ना होता। परिणाम यह हुआ कि उसके पास केवल इतना धन शेष रहता जिससे वह एक साधारण व्यक्ति के भांति अपना जीवन निर्वाह कर सकता। जिस सेठ का कोष मणि माणिक के एवं स्वर्ण मुद्राओं से भरा रहता था, अब वह लगभग खाली रहने लगा। उसके मुनीमों ने उसे अनेक बार समझाया, सेठ जी, आप धार्मिक कार्यों में जो अपना धन व्यय कर रहे हैं वह तो ठीक है, परंतु इन नाम के मित्रों को जो बिना जांच पड़ताल और लिखत पढ़त के रुपया दे रहे हैं वह ठीक नहीं है। ये लोग आपकी उदारता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। वे आपके सच्चे मित्र नहीं, स्वार्थी हैं। मुनीमों के परामर्श का सेठ पर कोई प्रभाव ना पड़ता। वह पूर्ववत उन्हें धन देता रहा और स्वार्थी मित्र उसका धन लूट लूट कर अपना घर भरते रहे। इससे सेठ की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में तो अड़चन आने ही लगी। धार्मिक उद्देश्यों से दिए जाने वाले दान में भी नई नई कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी। अपने भक्त का ये भोलापन देखकर भगवान विश्वकर्मा ने उसे शिक्षा देने का निश्चय किया। एक दिन सेठ को सूचना मिली कि विदेशों को माल बेचकर और वहां से नया माल खरीदकर उसके बहुत से जो जलयान आ रहे हैं, वे समुद्री तूफान में फंस जाने के कारण लापता हो गए हैं। आशंका है कि वे समुद्र में डूब ना गए हों। उन जलयानों में लाखों स्वर्ण मुद्राओं का माल था और लगभग इतनी ही नगद धनराशि थी। ये सूचना धनंजय तक ही नहीं पहुंची, गर्म हवा की भांति संपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र में पहुंच गई। जिन व्यापारियों का धनंजय पर पावना निकलता था, वे उस पर कड़े तकादे करने लगे। कुछ व्यापारियों ने अवांछनीय शब्दों में उसे कड़ी चेतावनी भी दे डाली। वे उससे तत्काल मुद्राएं चुकाने की मांग करने लगे। जब धनंजय ने अपनी प्रतिष्ठा को इस प्रकार धूल में मिलते देखा, तो उसने
अपने उन मित्रों के द्वार खटखटाए जिन्हें वह आड़े समय में लाखों स्वर्ण मुद्राएं दे चुका था और जो उन्होंने अब तक नहीं चुकाई थी। उसने उनसे यहां तक कहा कि तुम मेरा द्रव्य मुझे ना चुकाना चाहो तो ना सही, मुझे ऋण के रूप में ही दे दो। मेरी आर्थिक दशा सुधरते ही वह मैं तुम्हें ब्याज सहित चुका दूंगा। परंतु किसी ने भी इस बुरे वक्त में उसकी सहायता करना स्वीकार नहीं किया। कोई ना कोई बहाना बना दिया, किसी ने कोई बहाना बना दिया और किसी ने कोई। बहुत से मित्रों ने तो उससे मिलना भी अस्वीकार कर दिया। उसके स्वामी भक्त मुनिमों ने सेठ की कुछ सहायता करनी चाहिए, परंतु वे बेचारे कितनी धनराशि दे सकते थे। अतएव धनंजय ने उनकी सहायता लेना अस्वीकार कर दिया। उसका मन इतना दुखी हुआ कि वह घर बार छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत दिन तक वह अपने स्वार्थी मित्रों के विषय में सोचता रहा। वन में वह जिधर भी निकल पड़ता और सुस्ताने के लिए जहां भी बैठता, उसके मस्तिष्क में स्वार्थी मित्रों की करतूतें घुमड़ने लगती। वह सोचता, यह संसार कितना स्वार्थी है, इसके लिए मैंने क्या नहीं किया और उसने मुझे ऐसा प्रतिदान दिया। अपने घर पर रहते हुए प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान विश्वकर्मा का भजन पूजन किया करता था, परंतु जिस दिन से उसने अपने मित्रों की स्वार्थपरता देखी, उसका मन उचाट हो गया। उसने एक दिन भी प्रभु का नाम स्मरण नहीं किया। वह अर्ध विक्षिप्त सा होकर इधर उधर भटकने लगा। वन में एक दिन इसी प्रकार भटकता हुआ वह गुफा के द्वार पर जा पहुंचा। वहां महर्षि लोमश समाधि लगाए तपस्या में लीन बैठे थे। वर्षों की विकट तपस्या के कारण उनके शरीर और मुखमंडल पर बड़े बड़े बाल उग आए थे। उनके बीच में से उनकी बंद आंखें और छोटे छोटे केश मंडित हाथ दिखाई दे रही थी। लोमश ऋषि को देखकर धनंजय ने सोचा कि यह कोई वन पशु है जो इस गुफा में आकर विश्राम कर रहा है। उसके मन में ये जानने की उत्कंठा जागृत हुई कि यह कौन सा पशु है। उसने सोचा कि इसके पास जाकर इस पशु के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तभी मन में यह आशंका उत्पन्न हुई कि यह कोई हिंसक पशु ना हो और मुझे मार ना डाले। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया कि यदि यह हिंसक पशु हो और मुझे मार भी डाले तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अब इस संसार में मेरे लिए क्या आकर्षण रह गया है जिसके लिए मैं जीने की इच्छा करूं। ऐसा विचार कर धनंजय तपस्या मग्न ऋषि के पास पहुंचा और धीरे धीरे उनके केश मंडित शरीर पर हाथ फेरने लगा। देवा, उसी समय वे अपनी समाधि से जागे थे। धनंजय को अपने शरीर पर हाथ फेरते देख उन्होंने अपने नेत्र खोले। फिर स्नेह पूर्वक उसकी ओर देखते हुए बोली, बस तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, तुम क्या चाहती हो। जिसे धनंजय अब तक जंगली पशु समझे हुए था, उसे इस प्रकार मानवीय भाषा में बोलते देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर नम्रता पूर्वक बोला, मेरा नाम धनंजय है। इससे अधिक अपना परिचय देने से पूर्व मैं जानना चाहूंगा कि आप कौन हैं, जिनसे मुझे वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कृपया अपना परिचय देकर कृतार्थ करें। महर्षि लोमश ने बताया कि मैं लोमश हूँ और इस वन में बैठकर तपस्या कर रहा हूँ। अब तो मुझे अपने विषय में निसंकोच होकर सब कुछ बता दो। लोमश ऋषि का परिचय पाकर धनंजय ने अपने विषय में सब कुछ बता दिया। साथ ही यह भी बता दिया कि किस प्रकार उसके उन मित्रों ने उसके साथ विश्वासघात किया, जिनके लिए उसने अपना सर्वस्व लुटा दिया, हर संकट के समय उनका साथ दिया
और जो समय समय पर उससे असंख्य धनराशि ठग कर अपना वैभव बढ़ाते रहे। ऋषि ने सेठ को सांत्वना देते हुए कहा, जब तुझे पापी कृतघ्न मित्रों से घृणा हो गई है तो तुझे संसार से विरक्ति हो जानी चाहिए। तुझे अपना संपूर्ण ध्यान प्रभु विश्वकर्मा के चरणों में केंद्रित कर देना चाहिए। ये कैसी विडंबना है कि तू इतना धर्मपरायण होते हुए भी उन कृतघ्न मित्रों को तो स्मरण कर रहा है जिससे तुझे घृणा है, और प्रभु विश्वकर्मा की ओर एक बार भी लौ नहीं लगा पा रहा है। ये कैसा नास्तिकों जैसा कर्म कर रहा है। अच्छे बुरे कर्मों का फल देने वाला वह सर्वशक्तिमान है, वही उन पापियों को भी दंड देगा। तेरा तो एकमात्र कर्तव्य है कि तू सब कुछ भूलकर भगवान के चरणों में ध्यान लगा। इसी में तेरा कल्याण है और इसी से तुझे शांति मिलेगी। जिसने तेरा निर्माण किया है उसे इस प्रकार भूल जाना तेरे लिए उचित नहीं है। वह संसार में व्याप्त सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला और अपने भक्तों के लिए सब प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाने वाला है। जब तू उसकी शरण में जाएगा तो तेरा अवश्य कल्याण होगा। वे ही तुझे सुख शांति प्रदान कर सकते हैं। ऋषि का उपदेश सुन धनंजय बोला, भगवान, ये सत्य है कि मैं अपने मित्रों के दुर्व्यवहार से दुखी होकर भगवान को भूल गया था, परंतु मैं नास्तिक कभी नहीं था। अभी मुझे प्रभु के चरणों में उतनी ही आस्था है। मुझे केवल एक ही चिंता है कि जिन व्यापारियों ने मेरा विश्वास करके मुझे माल दिया था और जिसे बेचकर मेरे जलयान धनराशि ला रहे थे, उनके डूब जाने पर उन मित्रों का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। महर्षि लोमश बोली, धनंजय, तेरी यही चिंता बता रही है कि तेरी आस्तिकता डगमगा गई। तुझे प्रभु की अगाध शक्ति में विश्वास नहीं रह गया। अरे मूर्ख, तेरी चिंता तू अपने ऊपर लादे हुए क्यों घूमता है। भगवान के चरणों में विश्वास रख, वे ही तुझे ऋण मुक्त करेंगे। भक्त की चिंता को दूर करना भगवान का काम है। तू सब कुछ भूलकर केवल उनकी भक्ति कर, वे स्वयं कोई युक्ति निकालेंगे। जा, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान विश्वकर्मा का भजन कर। महर्षि का उपदेश पाकर धनंजय उसी गुफा के पास बैठकर प्रभु का भजन कीर्तन करने लगा। नियम पूर्वक व्रत उपवास करता, प्रत्येक अमावस्या को जंगल से लकड़ी कुश आदि लाकर हवन करता। इसी प्रकार करते करते उसे 2-3 मास बीत गए। एक दिन वह भगवान का पूजन करके निवृत्त हुआ ही था कि उसके एक मुनीम ने आकर सूचित किया, सेठ जी, मैं कई दिन से आपको खोजता फिर रहा हूँ। आज अचानक आपके दर्शन हो गए। मैं आपके लिए एक शुभ सूचना लाया हूँ। आपके जो जलयान समुद्री तूफान में फंस गए थे, वे कई मास तक इधर उधर भटकने के पश्चात तट पर आ लगे हैं। उनका सारा माल बाजार में बेचकर बाजार वालों का सारा ऋण चुका दिया है। अब किसी को कुछ देना नहीं रहा है। विदेशों में माल बेचकर जो कई लाख स्वर्ण मुद्राएं अर्जित की गई थी, वे भी सब सुरक्षित हैं और आपके कोष में जमा कर दी गई हैं। अब घर लौटकर अपना कारोबार संभालें। अब बाजार में आपकी प्रतिष्ठा पहले से भी अधिक बढ़ गई है। अपने मुनीम से ये शुभ संवाद सुनकर धनंजय का हृदय गदगद हो गया। उसके नेत्रों से आंसू बह चले। उसने विश्वकर्मा की मूर्ति के आगे सिर नवाकर कहा, मुनीम जी, यह इन प्रभु की कृपा का प्रसाद है। इन्होंने मुझे व्यापारियों के ऋण से मुक्त करके मेरा मुख उज्जवल कर दिया है। अब मैं पुनः माया मोह के बंधन में नहीं फंसना चाहता। इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरी जो संपत्ति है
उसका आधा भाग धर्मार्थ कार्यों में व्यय कर दिया जाए। मैं अपना शेष जीवन प्रभु के भजन कीर्तन में व्यतीत करना चाहता हूं। ऐसा कहकर धनंजय ने मुनीम को विदा कर दिया और स्वयं भगवान की पूजा में व्यस्त हो गया।